आत्मा सबसे अभिन्न है। शंका, किंतु अन्य का ज्ञान होने पर उससे भिन्न वस्तु का ज्ञान कैसे हो जाता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा को छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं है। यदि होती तो आत्मज्ञान से ही उसका ज्ञान भी ना होता, किंतु अन्य वस्तु तो है ही नहीं। आत्मा ही तो सब कुछ है। अतः आत्मा का ज्ञान होने पर सभी का ज्ञान हो जाता है, किंतु आत्मा ही सब कुछ किस प्रकार है सो श्रुति बतलाती है। ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है। जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न जानता है, क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है। जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न देखता है, लोक उसे परास्त कर देते हैं। जो लोकों को आत्मा से भिन्न देखता है, देवगण उसे परास्त कर देते हैं। जो देवताओं को आत्मा से भिन्न देखता है, भूतगण उसे परास्त कर देते हैं। जो भूतों को आत्मा से भिन्न देखता है, सभी उसे परास्त कर देते हैं। जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है, ये ब्राह्मण जाति, ये क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो कुछ भी है, ये सब आत्मा ही है। ब्राह्मण जाति उस पुरुष को परादात, पराहित, पराकृत यानी परास्त कर देती है। किसे? जो आत्मा से भिन्न आत्म स्वरूप को छोड़कर, अर्थात ये ब्राह्मण जाति आत्मा ही नहीं है। इस प्रकार जो उसे जानता है, उसे वह ब्राह्मण जाति ये सोचकर कि यह मुझे अनात्म रूप से देखता है, परास्त कर देती है, क्योंकि परमात्मा ही सबका आत्मा है। इसी प्रकार क्षत्रिय जाति तथा लोक, देव, भूत और सर्व जिनका इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इत्यादि रूप से अनुक्रम है, वे सब आत्मा ही है। जो आत्मा की दृष्टव्य, श्रोत्रव्य इत्यादि रूप से विकरण प्राप्त है, क्योंकि सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न होता है, आत्मा में ही लीन होता है तथा स्थिति काल में भी आत्म स्वरूप ही है। आत्मा को छोड़कर उपलब्ध न होने के कारण सब कुछ आत्मा ही है।